हेलो फ्रेंड्स, इट्स अभय रामपाल फ्रॉम सेटल अब्रॉड एंड आज की वीडियो डेडिकेटेड रहेगी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज़ की जिन्होंने पंजाब एज वेल एज हरियाणा के स्टूडेंट्स पे टोटल बैन लगा दिया है। पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट्स की एंट्री अगले 5 से 6 सालों तक इन पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज़ में टोटली बंद रहेगी। अगर मैं इन यूनिवर्सिटीज़ के माइंडसेट के बारे में बात करूं, इन्होंने क्या सोच के ये एक्शन लिया है या क्या सोच के ये स्टेप लिया है, अकॉर्डिंग टू मी इनके हिसाब से पंजाब एंड हरियाणा, स्पेशली हरियाणा के हर एक स्टूडेंट के फंड्स, उसके एकेडमिक्स, उसके आइल्स, उसके पीटीई के स्कोर फेक होते हैं। उसने कंप्यूटर पे एडिट करके एडमिशन ली होती है या अपने मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए होते हैं। सो इन सब रीजंस की वजह से, पर्टिकुलरली वही रीज़न के फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स की वजह से, इन 5 यूनिवर्सिटीज़ ने अपना स्टेटस बचाने के लिए, अपने आप को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की स्क्रूटनी से बचाने के लिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की गुड आइज़ में आने के लिए या गुड बुक्स में आने के लिए पंजाब एंड हरियाणा से टोटली स्टूडेंट्स लेना बैन कर दिया है। पंजाब एंड हरियाणा का कोई भी बच्चा इन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जा सकता। सो पहली यूनिवर्सिटी जिसने पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट्स को बैन दिया है, दैट इज़ योर विक्टोरिया यूनिवर्सिटी। विक्टोरिया यूनिवर्सिटी मेलबर्न की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। इनका कैंपस खुद के पास मेलबर्न में भी है, एज वेल एज मेन सिटी कैंपस भी है। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका लेवल 2 है, बट लेवल 2 के अलावा भी इसमें काफ़ी अच्छा वीज़ा सक्सेस रेट स्टूडेंट में देखने को मिला है। इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी फैसिलिटीज़ इतना अच्छा ना होने के कारण एज इट इज़ ये यूनिवर्सिटी अभी कॉलेज से यूनिवर्सिटी स्टेटस में आई है, इसका इसका लेवल 2 था। ऑब्वियस से रीज़न है, आगे ही इस यूनिवर्सिटी का लेवल 2 है। अगर पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट्स लेना स्टार्ट कर देगी तो ये यूनिवर्सिटी लेवल 3 में भी ड्रॉप हो सकती है। सो आई थिंक दैट्स द बेसिक रीज़न विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ने पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट्स पे टोटल बैन लगा दिया है। सो दोनों कैंपस में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा से, अगर आपका कंसल्टेंट आपको कहता है विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, सो ही इज़ मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू। वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आज की डेट से एज ऑफ 28 अप्रैल कोई भी पंजाब एंड हरियाणा का स्टूडेंट विक्टोरिया यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकता। एज इट इज़ हम अपने पंजाब ऑफिस में ये यूनिवर्सिटी के साथ डील नहीं करेंगे। अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, अगर आप आगे वाले रीजन से बिलोंग करते हैं जो हरियाणा और पंजाब में नहीं है, तभी हम आपकी फ़ाइल इस यूनिवर्सिटी में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट को टोटल बैन किया हुआ है, दैट इज़ योर एडिथ गाउविंग यूनिवर्सिटी। पर्थ की काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है। बेसिकली इसके 2 कैंपस हैं, दैट इज़ योर पर्थ कैंपस एज वेल एज योर टाउनशिप कैंपस। कुछ देर पहले अगर मैं फेब्रुअरी इनटेक की बात करूं, एडिथ गाउविंग यूनिवर्सिटी पर्थ कैंपस में पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट्स ले रहा था, बट एक काफ़ी फेमस इंसिडेंट हुआ, काफ़ी कंसर्निंग, काफ़ी स्टूडेंट्स इसके रिगार्डिंग अवेयर भी होंगे। जब एक स्टूडेंट की इंटरव्यू आई, हरियाणा का कोई बच्चा था, उसकी इंटरव्यू आई, उसके एजेंट ने कोई अपनी ऑफिस की काउंसलर उस स्टूडेंट की जगह बैठा दी। सो एडिथ गाउविंग यूनिवर्सिटी का टाउनशिप कैंपस था। जब उन्होंने पासपोर्ट से फेस मैच किया तो वो बच्चा कोई और था और जो इंटरव्यू दे रहा था वो बच्चा कोई और था। सेम तो हो भी नहीं सकते क्योंकि उसने अपनी काउंसलर बैठाई हुई थी। रीज़न ये हुआ, एडिथ गाउविंग यूनिवर्सिटी टाउनशिप कैंपस ने पूरा इंडिया ही बैन कर दिया। सो आप देखिए, किसी एक आई वुड से एक बेवकूफ़ कंसल्टेंट की वजह से ओवरऑल इंडिया का सारा स्टूडेंट एडिथ गाउविंग यूनिवर्सिटी टाउनशिप कैंपस में अप्लाई कर ही नहीं सकता। सो एज ऑफ नाउ एडिथ गाउविंग यूनिवर्सिटी पंजाब एंड हरियाणा के लिए टोटल बैन है। सो जौन सी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी ने पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट टोटल बैन कर दी हैं, दैट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग। अगेन ये यूनिवर्सिटी फेब्रुअरी इनटेक तक पंजाब एंड हरियाणा के बच्चे ले रही थी, बट एज ऑफ नाउ यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग हैव स्टॉप टेकिंग एनी अदर पंजाब एंड हरियाणा स्टूडेंट्स। सो आई विल रिकमेंड यू, जुलाई इनटेक में आप ये यूनिवर्सिटी में अप्लाई मत कीजिए। अगर आपकी फीस इस यूनिवर्सिटी में गई हुई है या आपका जीटी प्रोसेस
इस यूनिवर्सिटी में चल रहा है और आप पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट हैं, हाई चांसेस हैं विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी कॉज आपकी मीटिंग रिजेक्ट कर दी जाएगी। आपको कोई स्पेसिफिक रीज़न भी नहीं बताया जाएगा कि आपकी मीटिंग क्यों रिजेक्ट की गई है। आई नो एज ऑफ नाउ ये यूनिवर्सिटी अभी अनाउंस नहीं करेगी कि हम पंजाब एंड हरियाणा के बच्चे नहीं ले रहे, बट वंस यू सबमिट योर फीस, यू सबमिट योर मीटिंग, देयर आर हाई चांसेस कि आपकी मीटिंग रिजेक्ट करके आपकी फ़ीस रिफ़ंड कर दी जाए। सो मैं रिकमेंड करूँगा पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट को कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगवांग अवॉइड कीजिए। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जिसने पंजाब एंड हरियाणा को बैन कर दिया है, दैट इज़ टॉरस यूनिवर्सिटी। एज इट इज़ फर्स्ट टाइम हो रहा है कि टॉरस यूनिवर्सिटी ने भी पंजाब एंड हरियाणा को बैन कर दिया है। काफ़ी वीज़ास भी आए हैं इस यूनिवर्सिटी में, लेवल 2 की यूनिवर्सिटी है, बट ये यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा सक्सेस रेट काफ़ी हाई रहा है। इनकी चेकिंग काफ़ी अच्छी होती थी फाइनेंशियल्स की एज़ वेल एज़ एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स की। अगेन ये यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस बचाने के लिए ये एक्शन लिया है। सो टॉरस यूनिवर्सिटी हैव आल्सो बैन पंजाब एंड हरियाणा स्टूडेंट्स। फाइनली जो सी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी ने टोटल पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट्स पे बैन लगाया है, दैट इज़ योर साउदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी। फेब्रुअरी इंटेक तक ये यूनिवर्सिटी स्पाउस केस भी एक्सेप्ट कर रही थी, सिंगल केस भी एक्सेप्ट कर रही थी, काफ़ी ईजीली, काफ़ी स्मूथली ये यूनिवर्सिटी COE भी प्रोवाइड कर रही थी। बट एक इंसिडेंट हुआ, किसी हरियाणा के एजेंट ने फेक फंड्स लगा दिए, यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई किए और वो फंड्स किसी और आदमी के नाम पे बोल रहे थे। सो उस एजेंट की आप लाइक हरकत देखिए कि उसने FD के ऊपर नेम एडिट करके किसी और स्टूडेंट की FD बना दी। जब ये यूनिवर्सिटी को बात पता लगी फाइनेंशियल फ्रॉड के अगेंस्ट उस एजेंट पे केस भी हुआ। एट एंड ऑफ द रिजल्ट दे डिसाइडेड कि हम पूरे पंजाब एज वेल एज़ हरियाणा से कोई भी स्टूडेंट नहीं लेंगे। ये यूनिवर्सिटी ने स्टार्टिंग में पहले सिर्फ हरियाणा के एजेंट्स बैन किए थे, बट जैसे ही बाकी यूनिवर्सिटीज़ ने पंजाब के एजेंट्स बैन करने शुरू कर दिए, दे ऑल्सो डिसाइडेड कि हम पंजाब के स्टूडेंट्स भी बैन कर देंगे। सो द फाइनल यूनिवर्सिटी विच हैव बैन पंजाब एंड हरियाणा स्टूडेंट, दैट इज़ योर साउदर्न क्रॉस यूनिवर्सिटी। सो इन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा अगर मैं ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, मोनाश यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, University of Queensland, University of New South Wales, University of Adelaide, as well as University of Western Australia. इन सारी यूनिवर्सिटीज़ ने भी पंजाब एंड हरियाणा के स्टूडेंट्स पे टोटल बैन लगा दिया है। सो इट्स अ मैसेज, इट्स अ अलार्मिंग सिग्नल फॉर एजेंट्स जो अपनी इनलीगल प्रैक्टिसेस या फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स दे के एक जेन्युइन स्टूडेंट के लिए काफ़ी प्रॉब्लम रेज कर देते हैं। अब काफ़ी कम चांसेस है, या मैं कहूँगा नील चांसेस है, अगर आप उम्मीद करते हैं कि कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा के आप ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा ले लेंगे। द चांसेस आर टोटली ज़ीरो। ऑस्ट्रेलिया की इवन इंटेलिजेंस सर्विसेज भी अब इंडियन स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट चेक लिस्ट करने में लग चुकी हैं। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, वी डोंट वांट एज अ एक्सेल सेटल अब्रॉड वर्कर, कंपनी वर्कर, मैं ये नहीं चाहूँगा कि पूरा इंडिया ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बैन हो जाए। सो मेरी रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स को कि आप अपनी कंट्री डेस्टिनेशन चेंज कर लीजिए या फिर जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स अरेंज कीजिए, फिर ही आप अपना ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगाइए। रेस्ट यू आर जस्ट अ प्रॉब्लम इन अ जेन्युइन इंस्ट्रूमेंट वे।